जनाब आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर और जो माज़द पैनलिस्ट आज के इस शो में यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले उनको तारीफ़ कराता चलो, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के टीवी चैनल्स पे जाके अपने ओपिनियन सामने रखते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं, आवाम के दर्द को महसूस करते हुए अपने हिस्से की शमा जलाते हैं। मेरी मुराद जनाब अहमद सगीर साहब से तजदिया कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मिजाज ग्रामी, वेलकम टू द शो। अहमद सगीर साहब, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और लेकिन आवाम का एक जो रुझान होता है वो अभी हमारे सामने नहीं आ रहा है कि आवाम किसके साथ हैं। कन्फ्यूजन का शिकार है कि भाई कौन हमारे दुख दर्द बांटेगा और कौन हमारे आने वाले 5 साल हमारे मुश्किलात को कम करेगा। तमाम पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं रिंग में, सवा एक हाथ की मुकाबला किसका किसके साथ है और आवाम के असल जो दोस्त हुकूमत किसकी बनेगी। देखिए, ये तो खैर कहना अभी कबल इस वक्त होगा कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। उसकी वजह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है पूरा जोर लगा रही हैं और लामहला रिजल्ट्स आने तक तो कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। उसकी वजह ये है कि 2-3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं हमेशा इलेक्शंस के अंदर। एक तो टर्न आउट, इस दफ़ा टर्न आउट क्या होगा। उसकी वजह ये है कि पिछले 2-3 इंतखाबात में टर्न आउट जो है कंपैरेटिवली बेहतर रहा है, 50% एंड अबव पे गया था। क्या इस दफ़ा भी उतना ही होगा या उससे कम होगा, ये एक क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है वो इलेक्शन का दिन ही दे सकता है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां रिंग में तो मौजूद हैं लेकिन अवाम को नहीं पता कि कौन आएगा। अवाम को पता होना भी नहीं चाहिए, ये तय तो नहीं है ना। इलेक्शन तो नाम इसी चीज़ का है। काफ़ी चीज़ें तय भी हैं जो अवाम जानती है इनहेरेंटली। नहीं, कैसे जानती है मुझे नहीं पता। हम जर्नलिस्ट हैं, हमें नहीं पता तो आवाम को कैसे पता होगा। आपको शायद इस चीज़ का आइडिया है कि जिस एक शख्सियत को जो लाया गया रिंग में उतारने के लिए कि भाई फुल फ्लैज उनको एक टास्क दिया गया कि भाई आपको ही हम चुनेंगे, चुनाव आप ही का होगा, क्या कहेंगे। नहीं तो खान साहब को भी तो टास्क दिया गया था ना, खान साहब को भी तो बहुत सारे, लेकिन इसका मकसद यह है कि अभी भी आवाम जानते हैं कि कौन आएगा। देखें, बात यह है कि वो कहते हैं कि परसेप्शंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। मीडिया के ऊपर या ख़ास टीवी चैनल्स चूँकि हर मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ उनके साथ उनके एफिलेशंस हैं, मासवाए वहाँ के बाकी जगहों पे मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि ये जो र्यूमर्स और जिस तरह की जो है मामला चल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई उतना बड़ा वो क्रिएट कर दिया गया है कि जी पहले से हर चीज़ें तय हो गई हैं। ऐसे होता है कि इस मुल्क के अंदर अगर पीटीआई ये कहती है कि जी उनसे बल्ला छीन लिया है या उनसे, तो वो एक अदालत का फ़ैसला है और अदालती फ़ैसले जो है इन्हीं अदालतों ने एक वज़ीर-ए-आज़म को हैंग किया हुआ है, इन्हीं अदालतों ने जो है 2 वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा हुआ है, बल्कि 3 वज़ीर-ए-आज़म जो है वो घर गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी घर गए थे, पीपल्स पार्टी के 2 वज़ीर-ए-आज़म जो है वो घर गए थे, इसी अदालत के फ़ैसले पे गए। इवन एक पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको हैंग कर दिया गया इसी अदालत के फ़ैसले थे। और इसी अदालत ने जो है आज अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है तो कहते हैं नहीं अदालत का फ़ैसला नहीं, कहीं और से फ़ैसला हुआ। अब कहाँ से फ़ैसला हुआ पूछे तो आगे से जवाब भी कोई नहीं आता। जवाब है ना, देखिए बाकी पार्टी को एक लेवल प्लेइंग उनको कौन सी फील्ड नहीं दी गई मुझे बताएं। पीपल्स पार्टी मीटिंग मुशर्रफ साहब के दौर में, परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाम ले लिया गया था, पता है आपको। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से वो लोग आए थे दोबारा। इवन इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्टी बैन कर दी थी। इस मुल्क के अंदर अवामी नेशनल पार्टी का नाम पहले नैब होता था, नेशनल अवामी पार्टी बैन हो गई थी। और अवामी नेशनल पार्टी की उस वक्त कौन सी एस्टैब्लिशमेंट थी, उस वक्त क्या था। ठीक है, अदालतों के पास इख्तियार मौजूद है, अदालतें किसी के ऊपर भी जाके किसी के खिलाफ भी फैसला दे सकती हैं। और अगर अदालतें फैसले नहीं देती तब भी आप कहते हैं लो जी अदालतें धनिया पी के बैठ के, आई एम सॉरी। लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना चाहिए। बस वो एक चूँकि एक चल रही है, एक बात चल रही है, हमने हर किसी को लाके कटारे में खड़ा करना होता है, उसके ऊपर वो सर देखें बाकी पार्टीज अगर उनके एतबार से देखते हैं कि नून की हम बात करें, पीपल पार्टी की बात करते हैं, उनके जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे तहरीक इंसाफ की बात करें, उनकी उस दिन जब जस्ट कॉल आई थी कि रैलियां निकलनी चाहिए तो वहाँ पे क्या किया जो आप लाठीचार्ज आपके सामने हुआ। आपके दफ्तर में आने से पहले ये साथ ही में ये पीटीआई का मेन ऑफिस है जी, ठीक है। और मैं वहाँ बाहर खड़ा था, मैं देख रहा था ढोल बजाते हुए और ये पूरी आपकी ये जो आबादी है इसमें वो कैंपेन चला रहे थे। यहाँ इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर उनके जो वो है, उन्होंने 2 दिन पहले वो कोर्ट्स के अंदर गए हैं, वहाँ पे उन्होंने जाके कैंपेन की है। फिर उसके बाद वो अपने इलाकों के अंदर गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। ये तो इस्लामाबाद और पिंडी की मिसाल है।
باقی شہروں میں بھی ایسا ہو رہا ہوگا. اب میں ایون مختلف چینلز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں, روز کسی اینکر جو ہے کسی نہ کسی کانسٹیچوئنسی میں گیا ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ان کے نمائندوں کے ساتھ مل بھی رہا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ان کی کانسٹیچوئنسی کے اندر پھر بھی رہا ہوتا ہے, کہیں سے بھی اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی. سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے. ہاں ان کو یہ ضرور لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ہاتھ نہیں ہے کسی کا, ہم جو جیت سکتے تھے. دیکھیں یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو شورٹی دی جائے کہ جی آپ جیت کے پہنچیں گے, اور شاید یہ کہیں سے کسی کوارٹر سے ایسا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اب آپ کو اپنے بل پہ جیت کے آنا ہے, اپنے بل پہ جیت کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اور اگر آپ کتنے پانی میں یہ بھی سامنے آ جائے گا. ایک چیز آپ کو کیا نہیں دکھ رہی کہ جس طرح پی ٹی آئی کے اس سے پہلے جو کیمپینز ہوتی تھیں, جو جلسے جلوس ہوتے تھے, اس بار نہیں ہو رہے؟ اس میں خلائی مخلوق نہیں ہے, بس بات نہیں, خلائی مخلوق تو اس وقت تھی, اس وقت ہوتے تھے. آج اگر خلائی مخلوق ہے تو انہیں کی وجہ سے بھی نہیں بھی تو ہو رہے ہیں نا. نہیں یہ نہیں ہے. اب خلائی مخلوق نے پہلے آ جایا کرتے تھے, اب نہیں آتے, تو جلسے اب ناکام ہو رہے ہیں. نہیں, جلسے بالکل ناکام نہیں ہو رہے, لیکن ان کو جلسے میں کوئی کرنا دے گا تو ناکام ہو گیا. ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کے پی کے اندر لوگوں ان کی خالی نشستیں تھیں. یہاں پہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے جلسے جو ہیں اس کے اندر کم لوگ ہیں, نون لیگ کے جلسوں کے اندر کم لوگ ہیں, اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے مسائل کا حل اب شاید ان لوگوں کے پاس نہیں.